हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 75 की, जो कि 25 जनवरी की जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखे और नहीं आपने कक्षा अध्यापक ने का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ शुरू हो रहा है, हमारा पर्यावरण, और आज हम इसमें पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम जब बात करते हैं परिस्थितिकी तंत्र की, तो परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? परिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक हो सकते हैं और जीवित जीव के अलावा अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज आदि कारक भी शामिल होते हैं। अब परिस्थितिकी तंत्र को या परितंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। ये है प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद है, जैसे कि झील हो गया, तालाब हो गया, जंगल हो गया, घास हो गया, मैदान हो गया, समुद्र हो गया आदि, वह प्राकृतिक होते हैं। और जो मानव के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होते हैं वो कृत्रिम होते कहलाते हैं, जैसे कि खेत हो गया, मछली घर हो गया और उद्यान हो गया बच्चों। अब अगर इसके घटकों के आधार पर अगर हम बात करें, तो परितंत्र के घटकों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये होते हैं अजैविक और जैविक बच्चों। अब जैविक कैसे हो सकते हैं? उत्पादक हो सकते हैं, उपभोक्ता हो सकते हैं, अपघटक हो सकते हैं। अब उत्पादक भी कैसे हो सकते हैं बच्चों? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परिजीवी। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो हम जैविक घटक कौन से मान सकते हैं? सभी जीवित घटक जैसे कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक आदि, जो जैविक को हम जैविक घटक के रूप में मानते हैं। और अजैविक घटक में कौन से आते हैं? निर्जीव घटक जैसे कि वायु, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि को अजैविक घटक के रूप में हम मानते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले किस चीज की, कि पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर किस में बांटा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था बच्चों, जैविक घटक के बारे में। तो जब हम बात करते हैं उत्पादक की बच्चों, तो उत्पादक कौन से होते हैं? वह जीव जो अजैव घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक या स्वयंपोषी कहा जाता है। ये सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल होते हैं बच्चों। उपभोक्ता कौन से होते हैं? वह जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि इन पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता या विषम पोषी कहलाते हैं, जैसे कि मानव सहित सभी प्राणी बच्चों। अब अपघटक कौन से होते हैं? जो जीव मृत जीवों और जानवरों को विघटित करके या प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ण पूर्ति में मदद करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। यानी कि अपघटक कौन से होते हैं? या तो उपभोक्ता मर जाए, या फिर उत्पादक अगर मर जाए तो मृत जो हो जाए, ये उनका क्या करता है, उन प्राकृतिक संसाधन उनसे प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी वापस पूर्ति करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक, वो कहलाते हैं अपघटक बच्चों। ठीक है। अब बात करते हैं उपभोक्ता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, उपभोक्ता को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, वह जानवर जो केवल अपने भोजन के रूप में हरे पौधों को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है, जैसे गाय, हिरण, खरगोश आदि। फिर है मांसाहारी की बात करें, वह जानवर जो मांस खाने वाले होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ और मगरमच्छ। यानी कि अगर देखा जाए तो ये शाकाहारी को खा रहे हैं बच्चों। फिर है सर्वहारी, वह जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, यानी कि पौधे को भी खा ले, शाकाहारी भी हो और फिर मांस भी खा सके जरूरत पड़ने पर, वो कहलाते हैं सर्वहारी बच्चों। और आखिरी में आते हैं परिजीवी, वह जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मरे उससे भोजन लेते हैं, उसे मारे बिना उससे भोजन लेते हैं, वो कहलाते हैं परिजीवी, जैसे कि जू हो गया और अमरबेल हो गया बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की शब्दों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी लिखिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, आप यहाँ से इसके उदाहरण लिख सकते हैं। ये तीनों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, दोनों के उदाहरण मिल जाएंगे, और ये तीसरे का आंसर है आपका ये। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, पौधे क्या करते हैं बच्चों? अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक या स्वयंपोषी कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक और कृत्रिम परितंत्र में क्या अंतर है? तो प्राकृतिक और मानव निर्मित परितंत्र में क्या अंतर है? ये बेसिक अंतर है कि एक प्रकृति द्वारा बनाया गया, दूसरा मानव द्वारा बनाया गया है। ये आपका आंसर है बच्चों।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, परिजीवी क्या होते हैं? तो परिजीवी क्या होते हैं? वह जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिजीवी कहते हैं। उसके उदाहरण है जूं और अमरवेल, ये इसका आंसर है बच्चों। फिर है परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? तो परितंत्र में अपघटकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके कारण ही किसी के परितंत्र का निर्माण होता है और वह किस तरीके से कार्य करेगा, यही ये परितंत्र के अपघटक बताते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।